हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों, क्लास 11th का इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स चैप्टर चल रहा था। बहुत सारे टॉपिक हमने देख लिए थे। लास्ट वाला ही बाकी है, वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो शॉर्ट फॉर्म है वो है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, वो कौन प्रोवाइड करता है, वो हम पढ़ेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अगर आपने पहले पढ़ा होगा कहीं पे, तो आपका कंफ्यूजन होगा कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि दोनों की डेफिनेशन सेम लगती है, दोनों के फॉर्मूले सेम लगते हैं, दोनों का यूनिट सेम लगता है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें समझने का। ठीक है, तो एक एक टॉपिक को समझेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बोला कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस है ना, इनके बीच का डिफरेंस हम पढ़ेंगे। तो इसके पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हमने पढ़ा था छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। और आपको अच्छे से पढ़ना होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक का नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस इसका वीडियो मिल जाएगा। वहां पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस अच्छे से समझ में आएगा। ये जो क्लास 11 का लास्ट टॉपिक हमने देखा था इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, उसमें सिर्फ हमने पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन देखा था। वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। उसमें क्या था, रेजिस्टेंस था, है ना। ये हमने सेल या बैटरी जो भी लगाया था। अभी ध्यान देना, सेल या बैटरी क्या करता है, क्यों लगाते हैं। ये प्लस है, ये माइनस है। ये रेजिस्टेंस है, इसको हम क्या बोलते थे, लोड बोलते थे। अभी रेजिस्टेंस या लोड, इसका मतलब क्या, ये रेजिस्टेंस की जगह पे हम अपनी मोटर लगा सकते हैं, अपना बल्ब लगा सकते हैं, फैन लगा सकते हैं, बहुत सारी चीजें लगा सकते हैं। मतलब जिस चीज का हमको काम है, मोटर का काम है, तो रेजिस्टेंस को हटा दो, इसकी जगह पे मोटर लगा दो। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की जगह पे क्या रहेगा, मोटर। इसके अंदर हमको काम है। अगर ये बैटरी, ये सेल नहीं रहेगा तो रेजिस्टेंस के अंदर करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर से चार्ज फ्लो नहीं होगा, इसके अंदर से चार्ज फ्लो नहीं होगा। अगर हमको इस मान लो सर्किट ऐसा है, ओपन है, कनेक्टेड नहीं है। अभी ये क्या है, इसको बोलते हैं ओपन सर्किट, इसके साथ हमारी ये बैटरी कनेक्टेड नहीं है, तो इस रेजिस्टेंस के थ्रू कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होगा। चार्ज फ्लो नहीं होगा मतलब करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, और ये बैटरी नहीं है, इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं। अभी पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बनता है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, तो यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल बन गया। ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल, तो यहाँ पे निगेटिव पोटेंशियल बन गया। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। तो सबसे पहली चीज क्या है पढ़ने का, रेजिस्टेंस में से करंट तभी फ्लो होगा जब रेजिस्टेंस की जो दो टर्मिनल्स है, ये जो दो एंड्स है, इन दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। और पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने का काम, या पोटेंशियल डिफरेंस एस्टेब्लिश एंड मेंटेन, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस होना नहीं चाहिए, उसको मेंटेन भी रखना है। अगर करंट हमको कंटिन्यूस फ्लो होते रहना है तो हमारा ये बैटरी कंटिन्यूस इसके साथ कनेक्ट होना चाहिए, और उस बैटरी या सेल में क्या करना चाहिए, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस बना के रखना है, मेंटेन करना है ना। तभी कंटिन्यूअस या स्टेडी करंट, जिसको हम बोलते हैं स्टेडी कांस्टेंट करंट, इससे फ्लो होगा, इस रेजिस्टेंस में से फ्लो होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन हमने क्या बोली थी, पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज। वर्क डन क्यू, सॉरी डब्ल्यू, एंड चार्ज क्यू। और पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट कर देते हैं V से। वर्क करना पड़ा, वर्क कौन करता है, ये सेल या बैटरी करती है। किस पे काम करता है, इस चार्ज पे। किसके काम करता है, चार्ज पे। और इस चार्ज पे काम करना क्यों पड़ता है, क्योंकि चार्ज को हमको इसमें से मूव कराना है, इस सर्किट में से या इस रेजिस्टेंस में से मूव कराना है। तो किसी चार्ज को, देखो चार्जेस तो प्रेजेंट है ना, हमने पहले लेक्चर में ही पढ़ा है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर के अंदर, वो तो है, लेकिन उनका मोशन है रैंडम। जब तक हम इसको ईएमएफ नहीं लगाते या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते, जब से हम ईएमएफ लगा देते हैं तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लग जाता है। इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होता है,
-2 प्लस, और हम जो करंट कंसिडर करते हैं उसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट, उसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट, और कन्वेंशनल करंट फ्लो होता है +2 माइनस। तो इस तरह से हमारा कन्वेंशनल करंट फ्लो होगा। यहां से नहीं समझेगा तो ऐसा, इस तरह से हमारा कन्वेंशनल करंट फ्लो होगा +2 माइनस। कन्वेंशनल करंट या करंट फ्लो कराने के लिए किसमें से, इस कंपोनेंट में से, इस रेजिस्टेंस में से अगर फ्लो करना है तो इस बैटरी ने क्या करना चाहिए, इसके टर्मिनल के अक्रॉस या फिर इस टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बना के रखना बहुत जरूरी है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मतलब क्या, एक कूलम चार्ज को, यूनिट चार्ज मतलब एक कूलम चार्ज, एक कूलम चार्ज को इस रेजिस्टेंस के थ्रू, इस रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो कराने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है वही वर्क होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस। करंट है तो थ्रू वर्ड आएगा और पोटेंशियल डिफरेंस है तो अक्रॉस वर्ड आएगा, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एक कूलम चार्ज को अगर हमको इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसको हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोलते हैं, इंटरनल क्या होता है वो बाद में बताता हूँ। इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इस सेल के बाहर का जो रेजिस्टेंस है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में से एक कूलम चार्ज को फ्लो कराने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है वो होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, और वो मेंटेन होगा तभी हमारा करंट फ्लो होगा। ठीक है, मान लो 10 कूलम चार्ज है, उसको इस रेजिस्टेंस में से, इस रेजिस्टेंस में से पास कराने के लिए हमको 30 जूल वर्क करना पड़ा, तो ये 30 जूल वर्क जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। एक कूलम के लिए क्या लगेगा, इसको 10 से डिवाइड करा तो इसको भी 10 से करो, इतना जूल वर्क करना पड़ा, है ना। इधर 4 से डिवाइड करा तो इधर भी क्या करेंगे, इधर देखो क्या था, 10 कूलम को मैंने 10 कूलम से डिवाइड करते हैं, इधर अगर 10 कूलम से डिवाइड करेंगे तो उधर भी 10 कूलम से डिवाइड करेंगे। तो एक कूलम चार्ज को फ्लो कराने के लिए हमको क्या, 3 जूल पर कूलम, ये 3 जूल पर कूलम जो वर्क डन है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये जो है 3 वोल्ट हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो मेंटेन होगा। जूल पर कूलम को हम लिखते हैं वोल्ट, है ना, वोल्ट, जेम्स वोल्ट जो था उसके नाम से लिया गया यूनिट है। तो यूनिट चार्ज के लिए 3 वोल्ट इतना हमने क्या करा है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखा है। ठीक है, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का रिवीजन। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, अभी तक हमको इतनी चीज पता चली है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में से अगर हमको करंट फ्लो कराना है तो पोटेंशियल डिफरेंस का जरूरत है, और पोटेंशियल डिफरेंस एस्टेब्लिश भी होना चाहिए और मेंटेन कॉन्स्टेंटली पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखने के लिए हम क्या करते हैं, बैटरी लगाते हैं। क्या करते हैं, बैटरी लगाते हैं, सेल लगाते हैं। तो वो जो सेल है उस सेल को हम बोलते हैं ईएमएफ डिवाइस। क्या बोलते हैं उसको, ईएमएफ डिवाइस। ये ईएमएफ डिवाइस क्या करता है, ये ईएमएफ डिवाइस एस्टैब्लिशेस मतलब बनाता है एंड मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारा ये जो रेजिस्टेंस है इसमें से अगर करंट पास करना है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, इधर का पोटेंशियल इधर का पोटेंशियल में फर्क होना चाहिए। ठीक है, और वो मेंटेन करने का काम कौन करता है, वो मेंटेन करने का काम, या फिर मान लो ये सेल है, सेल देखा है ना आपने, बैटरी। ठीक है, ये है, ये प्लस टर्मिनल होता है, ये माइनस होता है। ये जो सेल है ये सेल को ही हम बोलते हैं ईएमएफ डिवाइस। ठीक है, तो सेल क्या काम करता है, सेल को क्या बोलते हैं हम, ईएमएफ डिवाइस। सेल की जगह पे और भी हो सकता है, सेल कॉम्बिनेशन ऑफ जो सेल होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को बैटरी बोलते हैं। बैटरी, उसके बाद में जनरेटर, है ना, जो जो चीजें हम पावर एज अ पावर सप्लाई यूज कर सकते हैं उनको हम क्या बोल देंगे, उसको बोल देंगे ईएमएफ डिवाइस। ठीक है, तो ईएमएफ डिवाइस ही वो काम करता है। अगर हम सेल नहीं लगाएंगे तो इसके अंदर करंट फ्लो नहीं होगा। करंट क्यों नहीं फ्लो होता है, क्योंकि इसके जो 2 टर्मिनल है रेजिस्टेंस के, उनके 2 टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बन पाता। वो बनाने का काम और वो मेंटेन रखने का काम हमारा सेल करता है। तो वही लिखा है द ईएमएफ डिवाइस और सेल एस्टैब्लिशेस एंड मेंटेन्स द पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट। ठीक है, चलो ये हो गया। अभी
पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ के बीच का फर्क समझ लेते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों वर्क डन है, ए भी वर्क डन है और ईएमएफ ए भी वर्क डन है। क्यों कर रहे हैं वर्क डन? टू फ्लो यूनिट चार्ज, ये भी यूनिट चार्ज, ये भी क्या है? यूनिट चार्ज, ठीक है। अभी तक कोई डिफरेंस हमको दिख नहीं रहा है, ठीक है। डिफरेंस दिखना स्टार्ट कब होगा? डिफरेंस दिखना स्टार्ट कब होगा? यहां पे मैं लिखूंगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यहां पे लिखूंगा मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यहां पे लिखूंगा कंप्लीट सर्किट। बस ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। दोनों भी क्या है? दोनों भी वर्क डन है। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्यों लग रहा है वो वर्क डन? टू मूव दैट चार्ज, टू मूव दैट चार्ज थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। मान लो चार्ज यहां पे है, ठीक है, उसको सिर्फ इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में से बस इतना ही काम करना है उसको, ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसमें से उसको पास कर दे, बस इतने से के लिए जो काम है ना। या फिर ये टर्मिनल, इसका हम रेजिस्टेंस 0 मान के चलते हैं, यहां से यहां तक, देखो कहां से कहां तक, इतना, ये रेजिस्टेंस के 2 टर्मिनल और इतना ये वायर, वायर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है ना, बहुत कम मान के चलते हैं। तो इस सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में से जो चार्ज फ्लो करना है हमको, और कितना चार्ज फ्लो करना है? 1 कूलम जितना चार्ज फ्लो करना है, और उसको फ्लो कराने के लिए हमको जितना वर्क डन करना पड़ता है वो वर्क ही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। सिर्फ इतना, यहां से यहां तक आने के लिए जो वर्क डन है वो है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। और ईएमएफ क्या है? कंप्लीट सर्किट। अभी कंप्लीट सर्किट मतलब क्या? अभी सर्किट में कौन ऐड हो गया? अभी सर्किट में ये ईएमएफ डिवाइस ऐड हो गया। अब ये जो ईएमएफ डिवाइस है वो सेल है, वो क्या है? सेल है। सेल अगर आपने देखा होगा तो वो कंपोनेंट से बनता है, मटेरियल से बनता है। सेल का अगर आपने स्टडी करा होगा तो आपने सेल देखा है, एक बीकर था, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता था, है ना, इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं उसमें, एक होता है एनोड, दूसरा होता है कैथोड, है ना। अगर अपन सेल को फोड़ देते हैं तो काला काला कार्बन निकलता है वहां से, मतलब कुछ ना कुछ मटेरियल से बना है सेल। और सेल कुछ ना कुछ मटेरियल से बना है, हर एक मटेरियल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। आज तक ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं बना है जिस सब्सटेंस का रेजिस्टेंस 0 हो, ऐसा सब्सटेंस नहीं बना है। सेल देखा है हमने, सेल्स में मेटल यूज होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है, जो काला काला बाद में बनता है सेल खराब होने के बाद। वो काला काला जो है वो इलेक्ट्रोड का, सॉरी, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो खत्म हो जाता है, उसका मतलब उसकी पावर खत्म हो जाती है ना, तो काला पड़ जाता है। उसके बाद में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। ये सारा मटेरियल है। तो सेल का भी खुद का कुछ रेजिस्टेंस होगा। ये जो सेल है, इस सेल का भी खुद का कुछ रेजिस्टेंस होगा, और इस सेल का जो खुद का अपना रेजिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं अपन, उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस को मैंने डिनोट कर दिया स्मॉल r से, ठीक है। सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में से चार्ज फ्लो कराने के लिए जो वर्क होता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और इस पूरे सर्किट में से, अभी पूरा सर्किट पूरा, है ना, यहां से स्टार्ट, यहां से और यहां तक, पूरे सर्किट में से चार्ज का एक राउंड कंप्लीट करने के लिए, चार्ज का एक राउंड कंप्लीट करने के लिए जितना हमको काम करना पड़ता है वो होता है ईएमएफ। बाकी कोई डिफरेंस है नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस में खाली इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का हम सोचेंगे, और ईएमएफ में क्या करेंगे, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी आएगा और ये इंटरनल रेजिस्टेंस भी आएगा। पूरे सर्किट में से जो चार्ज फ्लो करने के लिए वर्क डन है वो है ईएमएफ, और सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में से चार्ज फ्लो कराने के लिए जो वर्क है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसका क्या है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जनरली ईएमएफ से क्या होता है, ठीक है, कम होता है, क्योंकि इतना सा वर्क डन छोटा होगा और पूरे सर्किट में से जो वर्क डन करना पड़ेगा वो वर्क डन बड़ा होगा। पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करने का काम कौन करता है? डिवाइस करता है, ठीक है। और डिवाइस का जो पूरा सर्किट के अंदर से जो चार्ज फ्लो कराने के लिए जो वर्क डन होता है वो होता है ईएमएफ, ठीक है। तो ये है मेन डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ के बीच में। दोनों का यूनिट सेम है, दोनों की डेफिनेशन सेम है, ईएमएफ भी वही है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, लेकिन ये है कंप्लीट सर्किट
वो है, और ये है ओनली एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये है उसका डिफरेंस। ठीक है, तो अभी हम ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच का रिलेशन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलिए, आपका जो बुक है क्लास 11 का न्यू सिलेबस, उसमें ढंग से नहीं दिया है, अपन थोड़े पुराने सिलेबस के हिसाब से भी पढ़ेंगे, कंसेप्ट क्लियर करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो अभी देखो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या, वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की दूसरी डेफिनेशन क्या है, आईआर। ये कहां से मिला, ये ओम्स लॉ से मिला, पहले दिन का लेक्चर, पहले या दूसरे दिन का लेक्चर, वहां से मिला। ठीक है, ये जो है इसके अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको बोल के चलते हैं वी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। और ये छोटा सा रेजिस्टेंस है ना, इसके थ्रू भी चार्ज फ्लो हो रहा है, तो हमारा जो ये ईएमएफ डिवाइस है वो इसके अंदर से भी चार्ज फ्लो करा रहा है, और उतना ही चार्ज, उतना ही करंट इसमें से भी फ्लो होगा, सेम अमाउंट ऑफ करंट, सेम अमाउंट ऑफ करंट, टोटल चार्ज कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट, क्योंकि क्लोज सर्किट है ना। मान लो दूसरे टाइप का सर्किट बना इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, तो अभी क्या पूरे सर्किट में से अलग अलग करंट फ्लो होगा क्या, नहीं, इसमें से आई जितना करंट निकलेगा यहाँ पे आएगा, इधर I1 जाएगा, इधर सॉरी इधर I1 गया, इधर I2 गया, इधर I3 गया, ये I1 I2 I3 वापस इधर आएंगे, नीचे आएंगे, ये सीधा जाएगा वापस, इधर क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, क्या मिल जाएगा टोटल करंट I। मतलब यहाँ से I जितना करंट निकला, बाकी इसमें फ्रैगमेंट हो गए, थोड़ा थोड़ा करंट इधर उधर चल गया, बाकी यहाँ पे क्या हो गया, सारे करंट फिर से ऐड हो गए। ठीक है, तो पूरा करंट जो है, टोटल करंट, टोटल चार्ज कांस्टेंट होता है किसी भी सर्किट के अंदर का। ठीक है, तो यहाँ से भी उतना ही करंट फ्लो हो रहा है, और इसके अक्रॉस भी क्या, इसके अंदर से भी चार्ज फ्लो हो रहा है, तो हमारा ईएमएफ डिवाइस क्या कर रहा है, इसके अंदर से भी चार्ज फ्लो कराने के लिए कुछ ना कुछ काम कर रहा है। तो वैसे ही इसके अक्रॉस का भी हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, इसको बोलेंगे VR और इसको बोलेंगे स्मॉल VR। करंट उतना ही, लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी, स्मॉल r। ठीक है, ईएमएफ मतलब क्या, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, ये भी क्या, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, लेकिन सिर्फ यहाँ से। अभी अपन क्या कर रहे हैं, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच का रिलेशन ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में से चार्ज फ्लो करने के लिए लगने वाला वर्क, प्लस वर्क डन थ्रू अभी कौन सा, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये इंटरनल रेजिस्टेंस भी है ना। ठीक है, अभी देखना पूरे सर्किट के अंदर का वर्क डन मतलब क्या, इतना वर्क डन प्लस इतना वर्क डन, वही लिखा है। पूरा वर्क डन मतलब क्या, इतना वर्क डन प्लस इतना वर्क डन, वही लिखा है। ठीक है, तो E देखो, E इज इक्वल टू वर्क W और चार्ज कितना मान लो, Q मान लो, टोटल चार्ज कितना है, Q जितना। ठीक है, तो वर्क डन क्या हो गया, वर्क डन हो गया EQ। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अंदर से जो वर्क डन होता है, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अंदर से चार्ज फ्लो करने के लिए जो वर्क होता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या हो जाएगा, वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, V, तो ये वर्क डन क्या होगा, VQ, ये वर्क डन क्या हो जाएगा, VQ। समझ आ रहा है, VQ मल्टीप्लीकेशन। तो बस टोटल वर्क डन मतलब EQ जितना, सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में से वर्क डन VQ जितना, और सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस में से वर्क डन क्या लिखोगे, इंटरनल रेजिस्टेंस में से वर्क डन क्या लिखोगे, बता सकते हो, I इंटू R। ठीक है, या फिर ऐसे लिखेंगे अपन, VR लिखेंगे, क्या लिखेंगे, VR। चार्ज तो उतना ही है, चार्ज तो ऐसे लिख देते हैं, VRQ। क्यों, जैसे कैपिटल VR ऐसा है IR, तो ये VR ऐसा है। यहाँ पे अगर मैं VRQ लिख दूंगा तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, V स्मॉल r Q होगा। ठीक है,
क्या होगा यहाँ से वापस Q Q Q कट हो जाएगा, E इज इक्वल टू V प्लस वी आर बचेगा, है ना। देख एकदम सिंपल तरीके से बताता हूँ, E मतलब टोटल सर्किट में से वर्क डन, कंप्लीट सर्किट, ठीक है। अभी कंप्लीट सर्किट का वर्क डन मतलब क्या, ये इतना वर्क डन प्लस इतना वर्क डन। इतना वर्क डन क्या होता है V जितना, और इतना वर्क डन क्या होगा वी आर जितना, है ना। वर्क डन मतलब क्या, वर्क डन पर यूनिट चार्ज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, इसके थ्रू का वर्क डन प्लस इसके थ्रू का वर्क डन मतलब पूरा वर्क डन, ठीक है। तो पूरा वर्क डन इज इक्वल टू इसके थ्रू वर्क डन प्लस इसके थ्रू वर्क डन, वही लिखा है, क्यू क्यू कट हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल ईएमएफ इज इक्वल टू ये वोल्टेज प्लस ए वोल्टेज, ऐसा भी ध्यान में रख सकते हो क्योंकि ईएमएफ का भी यूनिट वही है, जूल पर कूलम ही आएगा। देखो जूल पर कूलम को क्या बोलते हैं अपन, होल्ड बोलते हैं, ठीक है, उतना ही आएगा। तो E इज इक्वल टू V, कैपिटल V मतलब वी आर, ये वाला, ठीक है। वी आर को क्या लिखूंगा मैं, I इंटू आर प्लस ये स्मॉल वी आर को क्या लिखूंगा, I इंटू स्मॉल। तो E इज इक्वल टू यहां से I कॉमन R प्लस R, तो यहां से करंट की वैल्यू मिल जाएंगी E अपॉन R प्लस R, E अपॉन R प्लस R, ठीक है। तो देयरफॉर V कैपिटल R मतलब एक्सटर्नल, ये जो इसको बोलते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आएगा, यहाँ से E माइनस वी आर, E माइनस वी आर, ठीक है। कोई अलग नहीं, कोई अलग बात नहीं, खाली इधर आके क्या हुआ है माइनस हुआ है। मतलब क्या, ईएमएफ बड़ा होता है, ईएमएफ में से ये इंटरनल रेजिस्टेंस का वर्क डन वाला पोटेंशियल निकाल दो तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से मान लो करंट क्या है आपका, जीरो, मतलब क्या है, मैंने सर्किट अभी ओपन कर दिया, सर्किट मैंने क्या कर दिया ओपन, पूरे सर्किट में से फ्लो करने वाला करंट कौन कितना है, जीरो है, करंट कितना है जीरो है। तो यहाँ पे वी आर इज इक्वल टू ई माइनस ये स्मॉल वी आर की जगह पे मैं क्या डालूंगा आई आर। अगर करंट जीरो हो गया तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ईएमएफ। तो कभी कभी ऐसा होता है क्या, हमको पूछा जाता है कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो सकते हैं क्या, तो हो सकते हैं। कब, जब हमारा सर्किट ओपन सर्किट हो, जब हमारा सर्किट ओपन सर्किट हो। ओपन सर्किट मतलब इस रेजिस्टेंस के साथ में हमारा बैटरी कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, कनेक्टेड नहीं है, काट दिया है। तो उस केस में अपन बोल सकते हैं कि इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। लेकिन जैसे ही बैटरी कनेक्ट कर देंगे अपन तो ये आ जाएगा वी आर इज इक्वल टू, क्योंकि अभी करंट फ्लो होने लग गया। करंट का फॉर्मूला इतना मिला, आई इज इक्वल टू ए अपॉन आर प्लस आर मिला। मैक्सिमम करंट कितना फ्लो हो सकता है, मैक्सिमम करंट फ्लो कराने के लिए डिवाइस लगेगा ही लगेगा। डिवाइस अगर आ गया तो इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा ही आएगा। ऐसा मैक्सिमम करंट कब मिल सकता है हमको, जब ये डिवाइस को लगा दिया हमने और डिवाइस के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब जीरो होगा, मैक्सिमम करंट कब, व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होगा, जीरो। क्या करेंगे, सेल लेंगे, एक वायर लेंगे, एक इधर ज्वाइन कर देंगे वायर, और उसी वायर को लूप बना के यहाँ पे अंदर हमने कुछ भी कंपोनेंट नहीं डाला, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस डालेंगे, तब क्या होगा, इस लूप में से ये जो वायर का लूप बना है, ये जो वायर बनी है, इसमें से हमारा मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। तो वो करंट कितना होगा, आई इज इक्वल टू ई अपॉन ये बाहर का रेजिस्टेंस जीरो, ई अपॉन स्मॉल, ये हो जाएगा मैक्सिमम करंट की वैल्यू, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है, बाकी कुछ नहीं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस आपको सेम लगेंगे, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का ध्यान रखेंगे। ईएमएफ जब है तब पूरे सर्किट का ध्यान रखना पड़ेगा। ईएमएफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस, बट दे कैन बी इक्वल इफ द सर्किट इज ओपन सर्किट, है ना। उसके बाद में ये हमने ओम्स लॉ वगैरह लगाया है, कोई नहीं है, इसके अक्रॉस वी आर, इसके अक्रॉस वी आर, बड़ा वाला एक छोटा वाला, है ना, इस तरह से। और पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दोनों की डेफिनेशन हमने अच्छे से देख ली थी, और उसको लगा के आई की वैल्यू निकाल ली, और बाद में मैक्सिमम करंट की वैल्यू भी निकल ली। ज़्यादा इसमें कुछ
है नहीं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चाहिए।